सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं भाई चल क्या रहा है। देखो यार बच्चों, आपको पता होगा कि आपका जो है ना फरवरी मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। मतलब कि सर 20 फरवरी के बाद आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th लेवल का, है ना। ओके सर, सेकेंडरी लेवल का। उसमें सर आपको पता है सर आपके पास एक मैथ सब्जेक्ट है और हमारे पास है सर मुश्किल से मुश्किल कहे तो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। हमारे पास मुश्किल से कहे तो सर अब हमारे पास नवंबर तो दूसरा रह गया, दिसंबर और जनवरी, थोड़ा फरवरी बचा। मतलब मुश्किल सर 2.5 महीने बचा और इन 2.5 महीनों में सर हमें मैथ्स को इस लेवल तक करना है ताकि हमें आगे चल के किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यार वो सारी समस्या ना हो इसलिए हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स करा रहे हैं। और ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या है सर, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मतलब कहे तो सर मैथ का पार्ट है। अगर आप इसके बिना आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। हमने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर जब आप 1 जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा सर उसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया, मतलब उस लेवल पे सिखाया जहां पे बच्चे शुरू करते क्लास फर्स्ट से, है ना। नंबर्स क्या होता है, फिर नंबर्स के टाइप्स मैंने बताया था, फिर मैंने आपको बताया था सर जोड़ घटा गुणा भाग, वो सारे लेक्चर में सिखा दिया था। और ये जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है तो इसमें हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। भाई देखो, अगर तुम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी मैथ कहे तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 में आना, ठीक है। ओके सर। अब लेक्चर नंबर सर आज 2 होने वाला है, इसके बाद सर हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। एंड उसके बाद सर जो हमारा रियल नंबर चैप्टर है ना क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर है ना, उसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। तो हमारा मैथ का क्रैश कोर्स है और भाई ये है हमारा आज डे 2। डे 1 देख लेते हैं, आज डे 2 है। तो सर आज आप लेक्चर नंबर 2 में सर आप आज क्या कराना है। तो भाई देखो, लेक्चर नंबर जो 2 है ना सर, उसमें मैं वो कुछ टॉपिक कराने वाला हूँ। जैसे पहला जो टॉपिक होने वाला है सर, वो आपका बोर्ड मास है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में क्या होता है सर, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। वो क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। रीजन क्या है सर, उसको उनको इस बोर्ड मास का कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है। फिर सर मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर क्या होता है एंड क्यूब क्या होती है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भाई देखो, हिंदी में इसको भी बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है। और इसको स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग और इसे बोलते हैं घन, ठीक है। ओके सर। और इसके बाद सर मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाऊंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इसका क्या होता है। फिर सर मैं आपको थोड़ा एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैं ना आपको वो जो एलसीएम और मल्टीप्लीकेशन होता है ना, फ्रैक्शंस, मल्टीप्ली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये चार चीजें आज हम लोग दो चार पांच चीजें हम लोग लेक्चर में देख लेंगे। और भाई हमारा मतलब कि बेसिक कहूँ तो भाई देखो, हम ना 20-25 मिनट में लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 20-25 मिनट में ये सारे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं। तो भाई इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो सर हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसको कहते हैं सर हम बोर्ड मास, ठीक है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं सर बोर्ड मास। अब यार बोर्ड मास है क्या, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। एक ही क्वेश्चन में क्या होता है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है। तो उस तरह क्वेश्चन को ना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें सिखाता है बोर्ड मास। अब देखो यार, मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि जिसमें मैं आपको लिख देता हूँ लाइक 3 into 4 प्लस 9 into 5 2 multiply 3 divide 3 प्लस प्लस है, ठीक है। 9 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 9 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। अब यार देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। दिमाग जो सब बच्चों के अंदर होता है, लेकिन करेक्ट मेथड नहीं पता हर बच्चे को। जनरली बच्चे क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप तो सबको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे आते ही यहाँ पे सर एक प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस के बाद एक मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे गुणा है, फिर ये, फिर यहाँ पे गुणा, फिर ये। तो भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये तो बताओ। आपने बता दिया क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन सर इस क्वेश्चन को करना कैसे ये बताओ। तो देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो तरीका क्या होता है, तो देखो तरीका हमारा जो बताता है ना सर, वो बोर्ड मास बताता है। वो बोर्ड मास पहला क्या आता है कि भाई जो बी होता है ना, बी का मतलब होता है सर ब्रैकेट। ये जितने भी ब्रैकेट होते हैं ना, सारे ब्रैकेट को ओपन कर लो। जितने भी ब्रैकेट दिख रहे हैं सारे ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो पहला स्टेप सर हमारा ये होगा, हम सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो 3 into 4 ये होगा 7 डिवाइड बाय 3 प्लस का 7 5
डिवाइड बाय 3 प्लस 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। भाई बोर्ड मास का पहला नियम होता है कि भाई ब्रैकेट को ओपन कर लो, कर ली, ओके। दूसरा जो कहता है भाई ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर में क्या होता है, पहला जो चीज आपको देखने को मिलती है ना सर, वो होता है सर आपके जितने भी, जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, उसको पहले में सॉल्व करना होता है, यही कहता है बोर्ड मास। तो भाई देखो पहले इसको स्क्वायर सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो सर। तो भाई ये हमारा काम खत्म हो गया। डी का मतलब होता है सर डिवीजन। अब ये जितने भी आपको डिवीजन दिखे ना वो सारे डिवीजन कर दो। डी का मतलब डिवाइड करना। तो देखो यार यहाँ पे कोई मल्टीपल डिवीजन दिखेगा तो मैं ऐसे उतार दूंगा। अब देखो इसका मतलब होता है कि 9/3 होता है, ठीक है। तो 9/3 करोगे तो आपको पता है सर 9/3 होता है वो 3 होता है, 3 उतार देंगे, प्लस 7 प्लस 4। अब देखो यार, इसका मतलब आपको पता है 5/3 होता है। अब 5/3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सर 5/3 लिखोगे तो 3 एकम 3, 2 पॉइंट लगा दोगे 0, 3 6 18। अब ये 1.6 आएगा, 1.62 आएगा, तो मैं 1.6 लेके चलता हूँ, तो ये 1.6 आएगा, प्लस ये 3 का 3 उतार दो, मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। डी का मतलब भाई डिवीजन होता है, पहले डिवीजन होता सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सर ये मेरा पता है कितना हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा, प्लस 9। अब देखो यार गुणा 3/9 है, अब 3/9 को मैं 3/9 ले लेता हूँ, 3/9, ये हो गया, हो गया। m का मतलब होता है सर मल्टीप्लीकेशन। अब आप मल्टीप्लीकेशन करो, तो देखो मल्टीप्लीकेशन जैसे ये दिख रही है तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 1.6। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, 15/9 होता है सर 135, 135 अपॉन 100 लिख दोगे, प्लस। अब देखो मल्टीप्लाई जैसे करोगे ना तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 27, 27/9 इस, ठीक है, हो गया। अब यार देखो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, एंड इसको सब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सर इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सर ए का मतलब होता है एडिशन, अब आपको एडिशन करना है, ठीक है, ओके सर। अब सबको जोड़ दो, अब देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबको जोड़ दो, ये हो गया 12, ये हो गया सर कितना, ये हो गया 11, ये हो गया कितना, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़, इसको अभी 1.5 ये ज्यूम करके चलो, नहीं ये ज्यूम मत करो, ये हो जाएगा कितना 13, ये देखो इसको ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कितना 5 ही, 15.1 हो जाएगा, 15.1 लेके चलो प्लस 3। अब इसको जोड़ोगे सर, ये हो जाएगा 15, 15 30, 30 और एक 30 और 41, 42.5 कुछ, 41.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में सर जो एस होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि सर लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो देखो बोर्ड मास इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। जनरली बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई गुणा और भाग प्लस घटा आ गया, तो इससे हम क्या करेंगे, तो भाई गुणा भाग जो भी आएगा पहले भाग आएगा, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर आपका एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में लास्ट में करना होता है, फिर एडिशन करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर सबसे पहले में भाग करना होता है, ठीक है, ओके सर। ये हमारा बोर्ड मास का नियम होता है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी शायद मैं मिटो देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको कुछ क्वेश्चन कर लेना है, ठीक, ओके सर। कि ना जिस भी नंबर का स्क्वायर, लाइक मेरा स्क्वायर, तो मुझे मुझसे गुना कर दोगे। जैसे कि मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कुछ नंबर, जैसे मान लो x लिख दिया। अब चलो x ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे मैंने x लिख दिया। अब भाई मुझे बताना है कि x का स्क्वायर है, x का वर्ग है, तो कैसे बताएंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर 2 लिख देना, तो ये हो गया x का स्क्वायर हो गया। भाई स्क्वायर का वर्ग मतलब ये सिंपल सी बात होती है, किसी की अगर पावर 2 है ना, किसी के ऊपर, मैं सर के ऊपर 2 लिख दूंगा तो मेरा स्क्वायर कर दो, यानी कि सर अगर x है तो x का स्क्वायर क्या होगा सर, उसके ऊपर पावर 2 लिख दो। अब इसको सिंपली ऐसे सोल्व कर लो ना, अगर पावर 2 है तो x गुणा x कर लोगे। अब मालूम है क्वेश्चन तो 2 की पावर 2 है तो क्या करोगे, 2 को 2 से गुना कर दोगे। अगर 3 की पावर 2 है ना सर, तो 3 को 3 से गुना कर दोगे। मैं जब भी ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे पता क्या करते हैं, 3 की पावर 2 है ना, 3 को 2 से गुना कर देंगे। उनको पता क्या कॉन्सेप्ट लगता है, उनको लगता है भाई 2 की पावर 2 है तो हमने 2 को 2 से गुना कर दिया, तो इसमें क्या करता है 3 को 2 से गुना कर, ऐसा नहीं करना। किसी की पावर अगर 2 है तो उसको उसी नंबर से गुना करना है, 2 से गुना नहीं करना, उसको उसी नंबर से। जैसे कि देखो 3 है, 4 का अगर स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना सर, 4 को 4 से गुना कर देना है। 5 का अगर स्क्वायर है तो 5 का 5 से गुना कर देना है। अगर मान लो एक बच्चा है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इस बच्चे, एक बच्चा यहाँ पे बनाओगे, इसी बच्चे को इसी बच्चे से गुणा कर दोगे, ठीक है भाई। बच्चा थोड़ा अलग अलग लेकिन सेम आप लेके चलना, ठीक है। मतलब कि सर किसी भी नंबर का स्क्वायर है ना, तो उस नंबर को उसी नंबर से हम गुणा कर देंगे, बस काम खत्म, ठीक है सर। ये आपका स्क्वायर होता है। भाई मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 बजे 25, गुणा कर सकते हो, ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं सर क्यूब। भाई क्यूब का मतलब कुछ नहीं होता। अगर मान लो मुझे बताना है कि सर एक्स का क्यूब करना है तो एक्स के ऊपर ना 3 लिख दोगे,
इसका मतलब होता है सर x, अब भाई देखो गुणा कैसे करूं मैं, इसको ऐसे लिख लो x x गुणा x, इसका मतलब होता है जैसे मान लो मैं 2 का क्यूब करा तो 2 का मतलब इसका मतलब हो गया सर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 3 का क्यूब किया मैंने सर, और ऐसे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। 3 का क्यूब किया मैंने तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं सर 4 का क्यूब किया तो 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कि सर जिसका हमने क्यूब किया ना, जैसे मान लो मैंने किसी के नंबर का क्यूब करा घन का, तो उसको 3 बार गुना कर देना, मतलब कि सर 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर 2 का स्क्वायर किया तो 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर किया 3 गुना 3, बस सिंपल सी बात है, आसान कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है सर। बस ये था आपका कॉन्सेप्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब मैं ना आपको थोड़ा सा ना इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाता हूँ, देखिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, फिर मैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें सर होता क्या, एक्सपोनेंट का मतलब क्या था आप वो हमें बता दो। देखो एक्सपोनेंट का मतलब होता है स्क्वायर क्यूब, बस ये एक्सपोनेंट है, काम करता हूँ, हाँ सर काम करता हूँ। बट सर इसको रूल सीखना है। रूल क्या सीखना है, जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर मान लो मैंने 2 लिख दिया, 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर 2 का क्यूब कर दिया, तो बस मुझे कंफ्यूज है भाई करना कैसे इसमें। तो भाई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू और 2 इंटू 2, ये करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे भाई, जैसे मान लो 2 की पावर 5 है और इसमें मान लो 2 की पावर 7 है, तो इसे बच्चे बहुत कंफ्यूज है करना क्या है। तो भाई इसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि कैसे इसे सिंप्लीफाई करना है, ये हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताता है। अब इसमें मैं करूंगा क्या, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा, तो पहले तो मैं रूल लिख दूंगा, रूल क्या कहता है, फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन, बहुत सारे तो भी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है, अगर अगर कुछ इस फॉर्मेट का आपका हो, जैसे कि मान लो सर a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब कि सर इसे हम बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं सर, बेस बोलते हैं। और ये जो m और n है ना, इसे हम पावर बोलते हैं। अगर किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको सर बेस सेम दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, और पावर डिफरेंट डिफरेंट तो होगा ही होगा, तो उसमें आपको करना कुछ है, बेस को सेम एक बार लिख देना, पावर को ऐड कर देना। कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ दिखता है कि सर स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, एंड वहां पे सर आपको दिख रहा है कि बेस अगर सेम है, तो आप पावर को ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है। अगर सर बेस सेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते रहेगा, पावर ऐड कभी नहीं होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जैसे मान लो ना यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8, आंसर। ऐसे सॉल्व कर लो आराम से। अब 2 की पावर 8 होता है भाई, सॉल्व करते रहना तुम, कितना होता है ना। ओके, दूसरा देखो, जैसे मान लो 3 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 6 है 9 है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे 5 प्लस 9 लिख दोगे, तो ये 3 5 और 9 14, आंसर सिंपल। तीसरा क्वेश्चन देखो सर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 4 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5। अब ऐसा बच्चे कहेंगे कि भाई सर इसमें देखो ना, ये जो बेस है वो सेम ही नहीं है, तो ये नहीं होगा क्वेश्चन। नहीं, आपको बेस को सेम बनाना है। कैसे बता दो, देखो ये जैसे होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 की पावर 5। अब सर ये तो बेस सेम हो गया, बट सर एक नया चीज आ गया, तो भाई नया चीज को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो नया चीज को सोल्व करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट रूल होता है वो अप्लाई होगा, तो हम नेक्स्ट रूल पे जब बढ़ेंगे ना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि बच्चों को लगे ना कि सर हमें भूल गए कराना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके सर, अब ये हमारा रूल नंबर 1 था, अब मैं रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। आपने अगर भाई देखो, अगर आप लोगों ने क्या तो फोटो नहीं खींचा था, लिखा नहीं था, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो यार, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि भाई अगर ऐसा हो, ऐसा हो भाई, ये क्या है? सर ये बेस है, बेस है, बी सॉरी बेस, और ये एम एम क्या है, पावर है, एन क्या है सर, पावर है, एन क्या है सर, पावर है, एम और एन। अगर कभी भी ऐसा दिख जाए कि भाई देखो ऊपर भी स्क्वायर कर रखा है, नीचे भी स्क्वायर कर रखा है, और दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो वही करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये सिंपल से यहाँ पे ए लिख दो, जो ऊपर वाला संख्या उसे ऐसे लिख दो, और नीचे वाली संख्या को घटा कर दो, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करना था। सो देखो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो 2 की पावर 5 है और नीचे 2 की पावर 3 है, तो करना कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख दो, भाई बेस तो सेम है, दोनों में 2 2 है, तो 2 का मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3 को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय 4 हो जाएगा ना, हाँ।
फिर देखो ऐसे हो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे कर सकते हो। मान लो 2 की पावर मान लो तुम्हारा 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो करना कुछ 2 लिख लोगे, यहाँ पे 6 में से 5 को घटा दोगे तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो 3 की पावर 2 दे रखा है और यहाँ पे मैंने मान लो कि 3 की पावर 1 दे रखा है, कुछ भी 3 देगा सर 3 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, ऐसे सोल्व कर लेना, कर लोगे, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा टफ तो चीज नहीं थी ना, आसान चीज है, आसान है ना। हाँ सर बहुत आसान है, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है सर। हाँ सर अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अब सर जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, देखो नेक्स्ट रूल कहता है वो मल्टीप्लिकेशन वाला, जैसे कि मान लो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, जैसे कि मान लो तीसरा रूल क्या कहता है कि भाई मान लो यहाँ पे m, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर किया, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो करना क्या है भाई इस क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे पता क्या होते हैं ऐसे करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों क्या करेंगे भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे 16 लिख देंगे, जो कि गलत आंसर होता है, ओके, गलत होता है। मान लो यार इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब जो हमारा रूल क्या कहता है भाई, रूल क्या कहता है ये बताओ सर। देखो भाई हमारा जो रूल है वो बहुत सिंपल सा रूल है, रूल क्या कहता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन मुझे तो अगर आंसर सही यार, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ फिर से मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। अब देखो यार क्या ये क्वेश्चन है, क्या जो हमें जो मैं काटत लगा उसे हटाया था, क्या ये दोनों जो मैंने क्या ये सही है या क्या गलत, इसको हम देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखो ये हम क्या करेंगे भाई, देखो रूल क्या कहता है, अगर कभी भी ऐसा दिख जाए जैसे ये दिख रहा था एमोनेन, यहाँ मान लो 3 लिख दिया, तो कुछ भी मान लो 2 ही लिखा पहले, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन करना क्या होता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे m लिख लो, ये n है, m इनटू n, बस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन लिख रखा है पहला, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 लिखा है, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो बच्चे क्या करेंगे भाई, करना क्या, यहाँ पे 2 लिखो, 2 इंटू 2 लिख दो, भाई पावर को मैंने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। यानी कि सर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सही हो गया, सिंपल सी बात है। दूसरे में देखो क्या करना सर, दूसरे में देखो जैसे मान लो ऐसा 2 की पावर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, तो करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो भाई ये मेरा पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 में बैठेंगे 60 32 होता है, 64 होता है शायद, ठीक है। अब दूसरे मेथड से किया था, क्या वो सही था, आओ देखते हैं इसमें क्या, पहले इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 16, इसका क्यू 8 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। हाँ तो आप दोनों क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से तरीके से क्या होगा सर, आपका आंसर सेम आएगा, पहले इसका स्क्वायर कर दो फिर उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, जैसे इसमें देखो ऐसा लिखा 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो सिंपल सा आप इसमें ऐसा भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते थे, और यहाँ पे सर 2 की पावर 5 था, तो यहाँ पे 2 बेस सेम है चुकी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लोगे, यहाँ पे जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 9, आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, तो बताओ ये रूल आपको समझ में आया है या नहीं आया, पहले बताओ। आ गया सर। अब जो हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ओके सर। भाई देखो इसकी नीड पड़ेगी बच्चों, आप ये ना सोचो कि सर ऐसे हमें फालतू में करा, तो फालतू में तो कुछ नहीं कराता मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है, ओके। अब यार दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है सर आपका किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसकी पावर 0 तो उसका आंसर क्या होता है, जैसे मान लो ना रूल 3 था, ये 4 है ना आई थिंक, हाँ। अगर मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, अगर ए की पावर 0 है ना, तो इसका आंसर 1 होगा, बस। अभी ये कोई सा भी नंबर ले सकते हो, n इक्वल्स टू बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मान लो मेरा 1 है, 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 100 की पावर 0 1 होता है, 1 लाख कितना भी जाए 0 1, बस। किसी की भी पावर जो होता है सर, किसी का भी पावर जो होता है वो 1 होता है। अब पावर जो जनरल पहले इसको 2 लगा दो स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन जो पावर उसको पावर 2 बोल सकते हो। अब यहाँ पे सर जो उसका पावर है यहाँ पे 0 हो गया, तो किसी भी नंबर का 0 जो होता है ना सर, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े, हाँ सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, देखो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर मान लो कभी ऐसा दिख जाए आपको कि भाई देखो एक की पावर माइनस एन है, मतलब कभी देखते हो ना 2 की पावर माइनस 3 दिख जाता है, तो फिर 5 की पावर माइनस 4 दिख जाता है, फिर 2 की पावर माइनस कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसे दिख जाए, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी ऐसे लिख लो, 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पर बट्टा,
यहाँ पे हो जाएगा ये n हो जाएगा प्लस में, बस कुछ नहीं होता भाई। इसी n को जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 की पावर तुम्हारा माइनस का 3 तो करना कुछ नहीं है, 1/2 की पावर 3 1 ये 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन मान लो 5 की पावर 10 है तो करना कुछ नहीं है, 1/5 की पावर 10 बस। जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 की पावर मान लो माइनस का 5 है, 6 की पावर माइनस 5 की 1/6 की पावर 5 प्लस का 5। तो यार इस तरह क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, इसकी नीड हमें पड़ती है, ये पड़ती है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर वो होता है एलसीएम एचसीएफ करना सिखाते हैं। चलो अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है सर एलसीएम। और ये जो यार बच्चों जो कॉन्सेप्ट है ना एलसीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बिना आपका जीवन तो यापन नहीं कह सकता नहीं होगा, लेकिन भाई ये जो कॉन्सेप्ट है बिना इसके मैथ की दुनिया में कदम रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एलसीएम मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैंने एलसीएम का मतलब पहले तो ये समझो, एलसीएम, एल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब यार इसे निकालते कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6 और 8। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यार एलसीएम निकालते कैसे वो बताता हूँ। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो इन चारों को डिवाइड कर दे। तो सर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ जो चारों को डिवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, तो दो का टेबल में कितने बार 2 आया, तो सर एक बार पढ़ोगे। 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 4 है, सर 2 बार पढ़ोगे। 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 3 अच्छे आ गया तो 3 बार पढ़ोगे। 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 8 है, सर 4 बार में। फिर अगर मैं 2 लूंगा तो ये 1 का तो 1 उतार दोगे। 2 का टेबल कितना बार को 2 है, एक बार में। 2 का टेबल 3 तो नहीं है तो 3 को 3 छोड़ दो। 2 का टेबल 4 है तो 2 बार 2 लिख दोगे। फिर सर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लूंगा, फिर सर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लूंगा। अब सर ये कितना आ रहा है, देखो मेरा आ रहा है 2 2 4 4 2 8 8 3 24, यानी कि सर देखो 24 एक ऐसा नंबर है, अगर इस 24 को मैं इससे डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं, सबसे डिवाइड करूं, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 24 लिखा, 24 को जब मैं 2 से भाग करूंगा ना तो मेरा 12 आएगा। फिर मैं 24 को जैसे ही मान लो 4 से भाग करूंगा तो मेरा 6 आएगा। जैसे मैं 24 को 6 से भाग करूंगा तो सर मेरा पता कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे ही मैं सर 8 को 24 से भाग करूंगा तो सर मेरा 3 आएगा। मतलब कि सर देखो इन तीनों चारों की मदद से हम लोगों ने एक ऐसा नंबर बना लिया जिसको अगर मैं इन सभी नंबर से डिवाइड करूँ ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी एलसीएम निकालूंगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम की पावर होती है। एलसीएम होता है सर हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करने में हेल्प करता है जो इन सभी से क्या हो सर, डिजिबल हो, है ना, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है सर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, वो बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है ना सर, वो होता है सर हमें फ्रैक्शंस वाले एडिशंस में। फ्रैक्शंस एडिशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन एडिशन इसमें सर होता है क्या, देखो फ्रैक्शंस एडिशन में पता क्या होता है, ये ऐसा ये होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3/4 प्लस का 5/2, इसको जरा ऐड करना है। बहुत से बच्चों को ऐड करने नहीं आता। ये क्लास जब मैं 10th में था तो हमारा मतलब कि लास्ट का महीना चल रहा था, जनवरी या फिर दिसंबर के टाइम, लास्ट का महीना था दिसंबर या फिर जनवरी था। वहां पे मैं एक मैथ के टीचर है, ये चैप्टर नंबर 4 करा रहे थे, चैप्टर नंबर 3 करा रहे थे। उसमें आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा आधे क्वेश्चन है ना। हमारी पुराना सेशन था उसमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो होती थी, अभी तो आपके समय में न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। तो उस समय क्या होता था कि भाई इस तरह क्वेश्चन आते थे ना, टीचर जब सॉल्व करने देता तो बच्चों के पसीने छूट जाते थे, भाई आता ही नहीं था सॉल्व करने यार। क्यों, बेसिक मैथ कमजोर थी उनकी। तो आपकी प्रॉब्लम ना हो इसे सॉल्व करने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। देखो करना कुछ नहीं होता, ये जो नीचे नंबर होते हैं ना इनका एलसीएम निकाल लो। तो 4 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, इसका एलसीएम निकालो। सबसे छोटा नंबर सर 2 होगा, 2 को कितना बार करो, 4 या 2 बार में, फिर 2 का एक बार में आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, फिर होगा 2 2 ना 4, 4 मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इस नंबर 4 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, लिख लिया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा और यहाँ पे मैं इस नंबर को उतार दूंगा 3 को। फिर यहाँ पे प्लस लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, मल्टीप्लाई का सिंबल डालूंगा, इस 5 को मैं वहां पे उतार लूंगा। फिर मैं ऐसा क्या करूँ, थोड़ा प्लस करूंगा, फिर स्पेस छोड़ूंगा, इसका जो भी नंबर हो मैं लिख दूंगा। अभी तो कुछ नहीं, तो वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना सर, इस 4 को ना यहाँ लाओ, इस 4 को पहले ऐसे तो ब्रैकेट बना लो, बना लिया। इस 4 को सर अंदर रख दो, ठीक है। फिर इस 4 को यहाँ पे लिखो, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो इस 1 को यहाँ पे लिख दोगे, इसे मिटो तो काम खत्म। 4 को 4 रख दो। अब इस 2 को यहाँ पे लिखो, 2 का टेबल कितना और 4 है, 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इस 2 को यहाँ पे लिख दोगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा सर 3 1 जा 3,
5 टू जा 10/4, ये हो जाएगा सर 30/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ऐड कर सकते हो। बताओ सिंपल था या नहीं था? ये बच्चों को नहीं आता था यार उस समय, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो हमारा एलसीएम के बिना हो जाता है, ठीक है। हमेशा रख करता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं मतलब कि इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मैं आपको बता दूं कैसे होता है। 5/4, 2/3, 10/3 प्लस 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 प्लस। तो सर टफ करते हैं ना यार, लेवल थोड़ा सा, लेवल तो सबके निकलने चाहिए ना। अब करना कुछ है, पहला स्टेप क्या करना है सर, हमें यहाँ पे लिखना है 4 3 3 3 7। फिर हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे छोटा नंबर से 2 आएगा, 2 3 3 7। फिर सर मेरा 2 आएगा, 1 3 3 7। फिर सर मैं 3 लूंगा, 3 1 1 1 7। फिर सर मैं 7 ले लूंगा। तो एलसीएम कितना आएगा सर, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होता है सर 12, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 को 7 से गुना कर दोगे सर आपको पता है 84 हो जाएगा ना, 12 7 84 होता है। तो 84 यहाँ पे आएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या सर यहाँ पे 84 लिख दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर ये लिख देंगे गुना करके, प्लस फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे गुना करके 10 लिख देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे गुना करके 15 लिख देंगे। ओके, इसको थोड़ा बीचों बीच लिखो ना ताकि दिक्कत ना करे। अब सर कुछ करना कुछ नहीं, यहाँ पे 84 है ना, 84 को आप यहाँ पे लिख लो। फिर सर इससे पहले 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना होता है 8, कट गया। फिर सर यहाँ पे 4 उधर 4 कम 4, तो यहाँ पे 20 बना जाएगा। फिर सर कुछ नहीं, इस 84 को ना सर आप किसे 3 से भाग कर दो, तो 3 दूना होता है आपको पता है 6 होता है, तो 6 2 आएगा, एलसीएम 4, तो 3 6 होता है 3 8 24 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दोगे, 28 लिख दोगे, है ना। हाँ सर, फिर इसे मिटो दोगे, ठीक है भाई, करना कुछ नहीं 20, फिर 3 से भागो तो 28 ही आएगा, फिर इसे 7 से भाग कर दोगे तो 12 7 84, यहाँ पे 12 जाएगा। फिर इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ दो, ये आपका आंसर रहेगा। तो यार इस तरीके की हम लोग डेसिमल को एडिशन करते हैं। और मान लो भाई इसे सेम क्वेश्चन मान लो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डाल दिया होता, सब्ट्रैक्शन तो करना कुछ नहीं होता सर, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, और इसके लिए ये हो गया, तो मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल डाल दूंगा। कर लोगे माइनस वाला प्लस वाला तो आप कर लोगे, इजी वाला जो मैंने आपको बता दिया अभी, है ना। अब सर इसमें जो होता है ना, मैं आपको ना मल्टीप्लीकेशन सिखाता हूँ कैसे होता है ना। तो फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लीकेशन में सर हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह खुश हो जाओ, वहां पर सर हमें गुणा करने आना चाहिए। ठीक है मैं बताता हूँ कैसे होगा। मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो सर आपका 3/7 इंटू 5/2 है, कैसे करेंगे। मान लो 5 इंटू 5/9 है, इंटू 3 मान लो यहाँ पे कुछ और मान लो 4 है। पांचवा क्वेश्चन जैसे कि मान लो यहाँ पे 4/9 है, यहाँ पे 3/8 है, कैसे करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को बराबरी में गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, आ जाएगा सर 15, फिर इसको गुना करो 14 आंसर, इसको इससे गुना करोगे सर 5 3 15, इसको इससे गुना करो 36। अब यार इसको गुना करने के लिए पता एक ट्रिक होती है, इसमें देखो क्या आता है, जैसे 4 तो 4 1 जा 4, ठीक है। 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, इंटू 3 इसको लिख सकते हो सर 4 इंटू 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो जब भी ना ऊपर और नीचे सेम नंबर देखो से काट दो, जैसे ऊपर नीचे देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3, एक 3 से 3 कट गया, यहाँ 4 है और यहाँ पे 4 कट गया, तो भाई यहाँ पे कट गया 1 आ रहा है और यहाँ पे कटेगा तो 3 ये रहा, और इसे गुना करो 2 से तो ये 1/6 आ रहा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिवीजन की कुछ खास आपको नीड नहीं पड़ती है, जब आपको नीड पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। तो यार आज के इस लेक्चर को हम यही पे एंड करते हैं, और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 था, और मेरे ख्याल से यार देखो मुझे जितनी बेसिक मैथ में नीड थी ना बच्चों को बताने के लिए, उतना मैंने बच्चों को बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे ना उसमें हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हमें 3 लेक्चर्स मिले, और बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मिला दो 4 लेक्चर होते हैं, तो मैं 3 लेक्चर ही लेके चलूंगा। 3 लेक्चर में सर 2 चैप्टर कवर करना है, एक तो रियल नंबर और एक होता पॉलिनोमियल्स।
तो आप चिंता मत करो, वो दोनों चैप्टर भी आपके कवर होंगे, ठीक है? तब तक हम मिलते हैं भाई अब इस चैप्टर रियल नंबर के फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई आप अगर क्यूरियस हो तो नीचे क्यूरियस टाइप कर देना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है डाउट सेक्शन में तो टाइमलाइन आपको पता है, टाइमलाइन पे क्लिक करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? हम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।